स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नामी सारे विलेज वालों से मिलने के लिए आती है, लेकिन कोई भी उससे मिलता नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी और नोजी को दोनों जने एक ग्रेव के पास आ जाते हैं और नोजी को नामी से बोलते ही तुम्हारी रेपुटेशन विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो नामी बोलते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं एक पायरेट हूँ, पायरेट की तो रेपुटेशन ख़राब ही होती है। और थोड़े दिनों की बात हो रहा है, उसके बाद मैं 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी कर लूँगी और उसके बाद मैं आरलोंग से सारा विलेज खरीद लूँगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आरलोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सारे फिशमैन उसको पकड़कर आरलोंग पार्क की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन बार बार आरलोंग को उसोप का चेहरा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसोप ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो आरलोंग सब लोगों से अपने आप को छुड़ाकर बोलता है कि अब तक तुम लोगों ने उस लंबे नाक वाले इंसान को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। पहली बार किसी इंसान ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया, ये नीची जात वाले लोग हम लोगों के ऊपर अटैक कर कैसे सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग होते हैं आरलोंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो फिर से आरलोंग पार्क की तरफ जाने लगता है। वहीं कुछ लोग जो होते हैं वो उसोप को पकड़ने के लिए जाते हैं और हम लोग होते हैं उसोप उन सारे फिशमैन से बचकर भाग रहा होता है। वो उन लोगों को चकमा देकर झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो सारे फिशमैन झाड़ियों के अंदर घुसते हैं उसोप को पकड़ने के लिए, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसोप है ही नहीं बल्कि एक पेड़ है जिसके ऊपर उसोप का चश्मा लगा हुआ है। तभी हम लोग होते हैं उसोप उन तीनों के चेहरे के ऊपर अंडों से अटैक करता है, जिससे उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद उसोप वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते घास में से निकलते हुए बोलते हैं सारे फिशमैन इतने ज़्यादा भोंदू होते हैं क्या। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही वो घास से निकलने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वो एक पहाड़ की चोटी पर और नीचे गिरने वाला है और वो जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों फिशमैन आ जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं उसोप को, लेकिन उनको कहीं भी उसोप दिखता नहीं है क्योंकि वो एकदम परफेक्टली पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन बार बार बचा हुआ होता है गिरने से। तभी हम लोग देखते हैं कि उसी पहाड़ के नीचे एक बंदे को पकड़कर एक फिशमैन उससे पूछ रहा होता है उसोप के बारे में। तभी हम लोग होते हैं उसोप उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है, उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तभी हम लोग होते हैं वो फिशमैन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ चोट लगी। और वो उसोप को पकड़कर निकल जाता है आरलोंग पार्क के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आरलोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है, लूफी वगैरह का वेट कर रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं वो जो ऑक्टोपस वाला हैचमैन होता है यानी कि फिशमैन होता है, वो पकड़ रहा होता है मछलियाँ, लेकिन उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी होती है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी मछली हो, तुम एक ऑक्टोपस के हाथ से भी नहीं आ रही हो बाहर, मतलब तुम में बहुत ज़्यादा ताकत रहा है। तभी हम लोग होते हैं उस फिशमैन को पता चलता है कि उसने अपने आप को ही पकड़ रखा है अपने ही चाले से। तो वो बोलता है किसी ने देखा तो नहीं ना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहाँ पे ज़ोरो आता है और बोलता है मैंने तुम्हें देख लिया, तुम काफ़ी अजीब हो। तभी वो बोलता है कि वैसे तुम हो कौन। फिर वो अचानक ही अपने आप को बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरा नाम क्या, मेरा नाम हाचे है ना, मैं एक ऑक्टोपस वाला फिशमैन हूँ। तुमने देख कर लगता है तुम एक इंसान हो, क्या तुम एक मरीन हो या फिर यहाँ की गेस्ट हो। तो जोरो बोलता है वैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ का गेस्ट हूँ, और वो उन लोगों को देखने लगता है जिनको उसने मारा है। फिर वो बोलता है वैसे आरलोंग कहाँ पर है। तो वो फिशमैन बोलता है हाँ आरलोंग तो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हुए होंगे है ना। तो जोरो बोलता है वैसे वो बाहर कहाँ गया हुआ है। तो वो बताता है कि आरलोंग तो एक लंबे नाक वाला लड़का है, उसको पकड़ने के लिए कोकोयाशी विलेज गए होंगे शायद, उसका एक दोस्त यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है वैसे उन्होंने। तो ज़ोरो बोलता है अच्छा कोकोयाशी विलेज, तो तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो, वो जगह कहाँ पे है या फिर मुझे यही बता दो। तो ऑक्टोपस बोलता है नहीं नहीं तुम वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे, तुम यहाँ के गेस्ट हो इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम मेरे ऑक्टोपस स्पॉट के अंदर बैठ जाओ। उसके बाद वो ज़ोरो को अपने ऑक्टोपस स्पॉट में बिठाकर कोकोयाशी विलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे आरलोंग आ जाता है और वो अपने सारे मरे हुए भाइयों को देखने लगता है और चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ किसने किया। तो इनमें से एक बंदा जिंदा बचा होता है और वो बताते ये सब कुछ रोरो नाउ ज़ोरो ने किया। तो आरलोंग बोलता है रोरो नाउ ज़ोरो वो पायरेट हंटर, वो मारने के लिए यहाँ पे आ गया मुझे मारने के लिए। तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो आपको मारने के लिए नहीं आया, जिस बंदे को हमने पकड़ के रखा था वही था जोरो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो फिशमैन ऊसो को पकड़ के भी वहाँ पे ले आता है और वो देखकर चौंक जाता है। वो बोलते हैं सब कुछ कैसे हुआ, हमारे भाइयों को किसने मारा। तो हम लोग त्यार लोग वगैरह उनको बताते हैं कि ये सब कुछ जोरो ने किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्टोपस होता है वो जोरो को उस विलेज में छोड़ देता है और बोलता है कि वैसे मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है ना। फिर वो अचानक ही अपने आप से बोलने लगता है कि अच्छा तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, वैसे मेरा नाम हाचे है ना, मैं एक ऑक्टोपस फिशमैन हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप के ऊपर पैर रखकर आर्लोंग बोलता है कि मुझे इसको पकड़ने से भी खुशी नहीं मिल रही है, मुझे जोरो को पकड़ना है। तो ऊसोप बोलता है फिर मुझे जाने दो, मैं तो बस तुम्हें हेलो बोल रहा था, मैं तुम्हारे ऊपर बॉम्ब से अटैक नहीं करना चाह रहा था, हमारे विलेज के अंदर ऐसे ही लोगों को हेलो बोलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं आर्लोंग उसकी नाक के पास तलवार गड़ाकर बोलता है अगर तुम हेलो भी बोल रहे थे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जोरो के आदमी हो। तभी ऊसोप बोलता है नहीं नहीं मुझे जोरो से कोई लेना देना नहीं है, मैं जोरो का आदमी नहीं हूँ। तो आर्लोंग बोलता है अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरे ऊपर भी तो अटैक किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग का एक फिशमैन जो होता है वो देखता है और उसको पता चल जाता है कि जोरो की जो रस्सियां हैं वो किसी और ने काटी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊसोप बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जोरो को काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ, अगर तुम मुझे पे उंगली भी उठाओगे तो जोरो तुम्हें खत्म कर देगा। तो आर्लोंग बोलता है अच्छा मतलब अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो जोरो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो उसको बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जिंदा रखोगे तो शायद जोरो आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मार दोगे तो जोरो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर वो फिशमैन वहाँ पे आकर आर्लोंग को वो सारी रस्सियाँ दिखाता है और बोलता है कि जोरो अपने आप यहाँ से बचकर नहीं भागा, जोरो की रस्सियाँ काटी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोरो की हेल्प की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नामी ने जोरो की हेल्प की है। जब जोरो पानी में डूबा था तब भी नामी ने उसको बचा के लाया था। तभी हम लोग के नामी वहाँ पे आ जाती है और नामी बोलते ही तुम लोग मेरे ऊपर फालतू में इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तुम्हें याद है ना 8 साल पहले मैंने अपने हाथ पे टैटू बंधवाते हुए सो कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे ग्रुप का एक मेंबर हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर गुस्सा कैसे शक कैसे कर सकते हो। तभी आर लोग बोलते हैं ये सारे लोग पागल हो चुके हैं, इन लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था इसलिए ये सब लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, नामी
नामी हम लोग जानते हैं हम लोगों को रोरो नाउ ज़ोरो के ग्रुप से छुटकारा पाना है, हम लोगों को उनको ख़त्म करना है। तभी हम लोग होते हैं उस वक्त नामी को देख कर रोने लग जाता है और बोलता है नामी प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ कुछ तो करो। तभी हम लोग होते हैं नामी की नज़र पड़ती है इतने सारे मरे हुए फिशमैन्स की तरफ और वो समझ जाते हैं ज़ोरो ने इन सब लोगों को मारा है। तभी हम लोग होते हैं एक फिशमैन जो होता है वो ऊसो को मारने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि तुम तो वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाले क्योंकि तुम ज़ोरो के साथ ही हो। तभी नामी उस फिशमैन से बोलते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे ऊपर शक करने की, तुम्हें पता है ना कि मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है आर्लोंग के साथ, थोड़े टाइम में मैं वो रकम जमा करने वाली हूँ। तभी वो फिशमैन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ 8 साल पहले तुमने कोकोयाशी विलेज को खरीदने के लिए 100 मिलियन बेरीज का वादा किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं, अपने विलेज की चिंता नहीं, तो तुम उस विलेज को खरीदना क्यों चाहती हो। और वैसे भी मुझे तुम्हारे रूम से एक नक्शा मिला था और हम लोग होते हैं उस नक्शे को देखते ही नामी चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो जैसी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है उसे पता चलता है कि ऊसोप को पकड़कर वो फिशमैन यहाँ से ले जा चुका है और सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो फिशमैन उसे ले जा चुका है तो अब तक तो ऊसोप मारा जा चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सारे लोग नक्शे को देख खाकर नामी से पूछने लगते हैं कि नक्शा किस चीज़ का, क्या ये ट्रेजर मैप है, इसमें कोकोयाशी विलेज क्यों बना हुआ है, क्या कोकोयाशी विलेज के अंदर कोई ट्रेजर है। तभी हम लोग होते हैं नामी बोलते हैं तुम्हें इस सबसे कोई मतलब नहीं, ये मेरा पर्सनल मैप है, इसको मेरे हवाले करो। तभी वो फिशमैन उस मैप को हवा में उछालते हुए बोलता है कि अच्छा तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रही हो नामी, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तभी वहाँ पे वो ऑक्टोपस आता है और बोलते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा किसने। तभी वो लोग उसको बताते हैं कि रोरो नाउ ज़ोरो ने किया, वो एक पायरेट हंटर जो शायद मुझे मारने के लिए आया था। तभी वो बोलता है कि अच्छा ये सब कुछ यहाँ पे इसीलिए हुआ। तभी आर्लोंग बोलता है कि हाची लेकिन तुम कहाँ पे थे, अगर तुम यहाँ पे होते तो शायद तुम ज़ोरो से लड़ सकते। तभी हाची बोलता है कि हाँ वैसे मैंने तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्समैन को ज़रूर देखा था जिसको मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था, वो मुझसे डायरेक्शन मांग रहा था। इतने वो समझ जाता है कि वही ज़ोरो था और गलती से उसने उसको बाहर छोड़ के आ गया। तो वो लोग पूछते हैं कि अच्छा तो ज़ोरो गया कहाँ। तो वो बताता है कि ज़ोरो दरअसल आर्लोंग से मिलना चाहता था, मुझे लगा आर्लोंग जल्दी यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं उसको कोकोयाशी विलेज छोड़ आया, लेकिन अगर वो आपको ढूंढने आया तो वो ज़रूर यहाँ तक भी आ जाएगा। वैसे वो बता रहा था कि वो आपका गेस्ट है इसलिए मुझे लगा कि आप जल्दी यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं उसको वहाँ पर छोड़ने चला गया। तभी हम लोग देखते हैं वो सब समझ जाता है कि अगर ज़ोरो यहाँ पे आने वाला है तो मुझे थोड़े टाइम तक इनका ध्यान बटाना होगा और वो अपने गुलेल से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोग होते हैं नामी जोर से ऊसुप के ऊपर अटैक कर देती है और जैसे ही वो ऊसुप के ऊपर अटैक करती है उसकी आंख में से आंसू निकल आते हैं। तो ऊसुप बोलते सब तुम खुद क्या कर रहे हो नामी। तो नामी बोलते तुमने आर्लोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तभी वो सब बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ नामी, लूफी तुम पर बिल्कुल इतना भरोसा करता है, तुमने हमारी शिप चुरा ली फिर भी उसको तुम पे शक नहीं हुआ, तुम एक इंसान को धोखा कैसे दे सकती हो जबकि लूफी तुम पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है। तो नामी बोलती है मैं सिर्फ पैसे के ऊपर भरोसा करती हूँ, बाकी तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, मैं तुम सब लोगों के ऊपर भरोसा क्या करूँगी, तुम सब लोग मेरे बिजनेस को मेरे जो चांस है उसको ख़त्म करने वाली हो, मेरे हाथ से छीन रही हो, तो इससे बढ़िया मैं तुम्हें अपने हाथों से ही ख़त्म क्यों ना करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं आर्लोंग बोलता है नामी को देखकर कि नामी जब से तुम यहाँ से गई हो उसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा पायरेट जैसी बन गई हो, काफ़ी ज़्यादा पायरेट जैसी बातें करने लगी हो। तभी उसको हंसते हुए बोलता तुम मुझे मारोगे अपने हाथों से। तभी नामी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है अच्छा अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। तभी हम लोग होते हैं उसको समझ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूँ और अपने एक स्मोक बॉम्ब से वहाँ पे धुआं ही धुआं कर देता और इसी धुएं का फ़ायदा उठाकर नामी उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम ऐसी ही चालें चलोगे। उसके बाद वो चाकू से उसुप के ऊपर अटैक कर देते हैं और जब धुआं उठता है तो सब लोग देखते हैं कि नामी ने उसुप के ऊपर अटैक कर दिया होता है, वहाँ पे खून गिर रहा होता है, उसुप जाकर समुद्र के अंदर गिर जाता है। तो हम लोग होते हैं सारे लोग नामी को चीयर्स करने लगते हैं कि वाह नामी तुम तो सच में कमाल की हो, तुम आर्लोग पायलट की लीडर बनने का हिम्मत रखती हो, इसीलिए शायद तुम एक आर्लोग पायलट की लीडर हो। और हम लोग होते हैं जॉनी ये सब कुछ देख लेता है और वो चौंक जाता है कि बिग डिसिस नामी ने उसुप को मार दिया। तभी हम लोग देते हैं वो फिशमैन आता है और नामी से बोलता है मुझे माफ़ कर देना मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, तुम हमारी दोस्त हो। तो नामी बोलते हैं मैं तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने ये ग्रुप शायद इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं अपनी डील पूरा करना चाहती थी आर्लोंग के साथ 100 मिलियन बेरीज की, वो मैं जल्दी ले आऊँगी और अपने डील को खत्म कर लूँगी। आर्लोंग तो अपनी डील मत भूलना। तो आर्लोंग बोलता है कि मैं अपने आप को मारना पसंद करूँगा अपने प्रॉमिस को तोड़ने से पहले, मैं तुम्हारी डील ज़रूर पूरी करूँगा। और उसके बाद वो खुश होता है और बोलता है कि देखो नामी कितनी अच्छी पायलट बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी वगैरह उस काओ के यानी कि मोमो के ऊपर बैठकर आ रहे होते हैं आर्लोंग पार्क की तरफ, लेकिन हम लोग होते हैं लास्ट टाइम पर वो जो मोमो होता है वो उसको चक्कर आने लग जाता है, वो काफ़ी थक जाता है और वो गलती से आर्लोंग पार्क की जगह जंगल में एक पहाड़ की तरफ मुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी अपने कमरे में जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो ये सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ करना पड़ा क्योंकि मैं 8 साल से जिस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ वो दिन आने ही वाला। और हम लोगों को पता चलता है कि जब नामी 8 साल पहले छोटी बच्ची थी तब आर्लोंग नामी को यहाँ पे लेकर आया था और उसको एक कमरा दिया था, तभी अचानक से वहाँ पे अर्थक्वेक सा आने लगता है। तो नामी सोचने लगती है अर्थक्वेक कहाँ से आया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि मोमो आकर यहाँ पे चट्टान से भिड़ा होता है, जिसके बाद वो जो लूफी वगैरह वाली जो शिप होती है वो हवा में उड़ जाती है और जंगल में जाके लैंड करने लगते हैं। तो वो लोग डर रहे होते हैं, तभी लूफी जो होता है वो एकदम एक्साइटेड होता है, वो बोलता है हम लोगों ने क्या लैंडिंग की, एकदम सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। तभी हम लोग होते हैं जंगल में भागकर जोरो जा रहा होता है जो कि लूफी वगैरह की शिप से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वो शिप पहाड़ से टकरा जाती है और एकदम चकनाचूर हो जाती है। तो जोरो को उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जोरो बोलते हैं सब कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लूफी बोलता है अरे क्या क्या मतलब, हम लोग तो तुम्हारे लिए आए थे, हम लोग तो नामी को वापस ले जाने के लिए आए हैं। वैसे ऊसोप और जॉनी दिखाई नहीं दे रहे और जैसे ही जोरो ऊसोप का नाम सुनता है वो बोलता है कि मुझे
मुझे उसप से याद है, मुझे उसको बचाने के लिए जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो लूफी बोलता है क्या हुआ, उसप को क्यों बचाना पड़ेगा, उसप है कहाँ पे। तो जोरो बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो, आर्लोंग ने उसको पकड़ लिया, इससे पहले वो उसको मार दे, हम लोगों को उसको बचाना होगा। तभी जॉनी बोलता है कि हम लोगों ने लेट कर दिया, बिग सिस नामी ने ऑलरेडी उसको मार दिया। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।